Morning everybody, myself Sunita Sunar. Today we are going to start chapter number 4, materials, metals and non-metals. First question arises in our mind, what is material? Materials क्या होता है? A material is a substance or mixture of substances that constitutes an object. Material one type of substance या group of substance होता है जिससे कोई object form होता है, यानी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो भी आप यूज करते हो उसको हम बोलते हैं मटेरियल. Materials can be classified on the basis of physical and chemical properties. हमारे पास types of material है. किस बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं? Physical and chemical properties. On this basis, materials are divided into two parts, metals and non-metal. Okay. In this basis, आपके पास दो टाइप के materials हैं, metals and non-metals. Now we will explain one by one. First topic is metals. What is metals? Just see firstly example. कुछ examples आपके metals के दिखा रही हूँ. Just like an iron, aluminium, silver, copper. These are the examples of metal. Now non-metals. Just like graphite, sulfur, कार्बन. कार्बन के तीन पार्ट्स आपके दिखा रहे हैं यहाँ पे. इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन. फर्स्ट वन इज कोल, सेकेंड डायमंड and third one is graphite. They are all the allotropes of carbon. It means ये कार्बन के बने हैं. So they are the example of non-metals. And some gases. और आप कह सकते हो almost सारे gases आपके किसके examples होते हैं? Non-metals. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन and नाइट्रोजन. Physical properties of metals and non-metal. Now we discuss physical structure. It means how you identify the given materials are metals और non-metal. यानी आप देखते साथ कैसे बता सकते हो कि ये metals है या non-metals. First, mostly metals are hard and strong, but non-metals are soft. Metals mostly hard होते हैं, strong होते हैं, but non-metal आपको देखने में कैसे लगेंगे? Soft. Metals are smooth and shining surface, but non-metals are rough and dull. Metals के surfaces smooth and shining होते हैं, जैसे आपके किचन के यूटेंसिल, स्पून, प्लेट, ये सब आपकी स्मूथ एंड शाइनिंग है, यानी वो सभी मटेरियल्स किस में काउंट होंगे? मेटल्स में. नॉन मेटल का सरफेस रफ होता है. फॉर एन एग्जांपल आप कोल देख लो, ग्रेफाइट देखो, ये सारे का सरफेस रफ एंड डल होता है. बट कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, जैसे आपका डायमंड. डायमंड का सरफेस स्मूथ एंड शाइनिंग होता है, बट इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल. थर्ड, मोस्टली मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट. सभी मेटल्स ऑलमोस्ट किस स्टेट में मिलते हैं? सॉलिड स्टेट. बट एक्सेप्शनल केस में आपका आया मर्क्यूरी. नॉन मेटल्स आपको तीनों स्टेट में मिलेंगे. इट मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. नेक्स्ट, मेटल्स शो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी बट नॉन मेटल डू नॉट शो. अब क्वेश्चन एराइज होता है, व्हाट इज मैलिएबिलिटी? इट इज ए वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. The property of material by which they can be beaten into thin sheets are called malleability. ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल को बीट करें बाय विद द हेल्प ऑफ हैमर और अदर इंस्ट्रूमेंट, तो उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर कोई मटेरियल थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, देन वी से कि उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? मैलिएबिलिटी. तो ऑलमोस्ट सारे मेटल को आप बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, बट नॉन मेटल को अगर आपने बीट किया तो वो स्मॉल पीसेस में ब्रेकआउट हो जाएगा. So we say that metals show malleability property and non-metal do not show such type of property. For this we do one activity and complete the table. Just see in your textbook table 4.2, malleability of material. For this purpose we take 4 materials: iron nail, coal piece, aluminium wire and pencil lead. Okay. In this activity we try to change their shape with the help of hammer. Firstly you will take iron nail. ओके, फर्स्टली हमने लिया आयरन नेल. अब उस पे आपको फोर्स डालना है विद द हेल्प ऑफ हैमर. जैसे आप हैमर से स्ट्राइक करोगे, देन यू ऑब्जर्व इट कन्वर्ट इनटू फ्लैटन शीट. वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लैटन शीट में. ओके, नाउ कंप्लीट द टेबल. सेकेंड यू विल टेक कोल पीस. नाउ अगेन यू स्ट्राइक विद द हेल्प ऑफ हैमर. जैसे आप कोल पे स्ट्राइक करोगे, वो फ्लैटन नहीं होगा, वो ब्रेक डाउन होगा इनटू स्मॉल पीसेस. थर्ड यू टेक एल्यूमिनियम वायर. It convert into flattened sheet. Pencil it break down into small pieces. Now
जो आपके फ्लैटन शीट में कन्वर्ट हुआ इट मीन्स हैव मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। जो ब्रेक डाउन हो गया इट डू नॉट हैव मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। एल्यूमिनियम वायर आल्सो हैव मेलिएबिलिटी। पेंसिल लीड डू नॉट शो द मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। जिस मटेरियल में मेलिएबिलिटी है उसको हम मेटल बोलेंगे और जिसमें मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं है इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। इट मीन्स हम मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के हेल्प से इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन मटेरियल मेटल्स है या नॉन मेटल्स। Next, mostly metals are good conductor of electricity, but non-metals are poor conductors of electricity. How you check it is a good or poor? For this purpose, we do one activity. Okay. First, take one bulb, one cell and any one material. इस एक्टिविटी में आपको कोई भी एक मटेरियल लेना है। इन फिगर वी टेक आयरन नेल। फिर आपको वायर से इन सभी को कनेक्ट करके एक क्लोज सर्किट बनाना है। साइंस लैंग्वेज में इसको हम सर्किट। ओके, ये आपका बना कंप्लीट सर्किट। जैसे ही आपका कंप्लीट सर्किट होगा और बल्ब ग्लो हो जाए then you think your material is the good conductor of electricity. यहाँ पे आयरन नेल लेने से आपका बल्ब ग्लो हुआ, so iron nail is the good conductor of electricity. In place of iron nail you will take pencil lead. ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी में आप क्या करोगे, आयरन नेल की जगह पे पेंसिल लीड लो एंड सेम सर्किट कंप्लीट करो। आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व बल्ब इज नॉट ग्लो। इस बार आपका बल्ब ग्लो नहीं हुआ। So it indicates that pencil is the poor conductor of electricity, and those one have good conductor counted as metal, and those one poor conductor counted as non-metals. By this activity we complete table. Just see in your textbook table 4.3 electrical conductivity of materials. It means आप चेक करके बताओ it is a good or poor conductor of electricity. First material is iron rod. आयरन रॉड को चेक करके बताओ कि ये गुड है या पुअर। तो हमने अभी कंप्लीट किया था सर्किट को एंड सर्किट कंप्लीट करने के बाद बल्ब ग्लो हुआ, इट मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर। सल्फर लोगे तो आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा, इट मीन्स यू आर पुअर कंडक्टर। कोल पीस से भी आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा, सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पुअर कंडक्टर। कॉपर वायर बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मटेरियल आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो एग्जाम्पल बना मेटल, और जो आपके पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बने आपके एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। इट मीन्स कंडक्टिविटी चेक करके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गिवन मटेरियल्स आर मेटल्स और नॉन मेटल्स। नाउ नेक्स्ट, मेटल शो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बट नॉन मेटल डू नॉट शो सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। व्हाट इज डक्टिलिटी? The property of material by which it can be drawn into wires is called ductility. एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम मटेरियल को ड्रॉन करके यानी खींच करके एक वायर में चेंज कर सकते हैं। अगर किसी भी मटेरियल को ड्रॉन करके आप वायर में चेंज कर पाए देन आई से इट्स शो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। जैसे आपका हुआ कॉपर वायर, सिल्वर वायर, गोल्ड वायर। सबसे ज्यादा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी आपके गोल्ड में होता है। क्लियर? नेक्स्ट, metal produce sonorous sound but non-metal are not. It means सारे metal sonorous sound produce करते हैं। sonorous sound का मतलब होता है ringing sound. For an example, आप कोई भी एक एल्यूमिनियम या स्टील प्लेट लो और आप उसको अपने फिंगर से स्ट्राइक करो, one type of musical sound आपका प्रोड्यूस होगा, that's one our sonorous sound. यही अगर आप नॉन मेटल को बीट करोगे तो आपको sonorous sound प्रोड्यूस नहीं होगा। एग्जाम्पल, कोल या पेंसिल लीड लो, अब आप उस पर फिंगर से स्ट्राइक करो, आपको कोई भी साउंड नहीं सुनाई देगा। इट मीन्स आपका नॉन मेटल सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। आफ्टर परफॉर्मिंग द above activities, we can say that some materials are hard, luster, malleable, ductile, sonorous, and good conductor of heat and electricity. The material we generally possess these properties are called metal. जिस भी मटेरियल के पास ये सारे प्रॉपर्टीज होंगे वो सभी मटेरियल्स आपका किस में काउंट होगा? मेटल्स में। फॉर एन एग्जाम्पल, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इन कॉन्ट्रास्ट यानी इसके जस्ट अपोजिट, मटेरियल्स लाइक कोल, सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन appearance. They break down into powder mass on tapping with a hammer.
They are not sonorous and are poor conductors of heat and electricity. These materials are called non-metal. जो पुअर कंडक्टर हो, इजिली आपके स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होता हो, जिसका सरफेस डल एंड देखने में सॉफ्ट हो, सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, उन सारे मटेरियल्स को हम बोलेंगे नॉन मेटल. फॉर एन एग्जाम्पल सल्फर एंड गैसेस आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन. They are the examples of non-metals. Chemical properties of metals and non-metal. Our next topic is chemical properties. यानी by chemical reaction, how you identify the given material is metals and non-metals. First, reaction with oxygen. When metal is react with oxygen, it forms metal oxide. जब मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है. फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन आयरन इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म आयरन ऑक्साइड. मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. बाय केमिकली यू सो दैट Mg प्लस O2. ओके, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये प्रोडक्ट में आपका फॉर्म करेगा MgO. अब इसको बैलेंस करो. जैसे यहाँ पे Mg1 है, हेयर ऑल्सो Mg1, बट यहाँ पे ऑक्सीजन जैसे 2 एंड हेयर ऑक्सीजन 1, इसलिए ये अनबैलेंस है. बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 इधर लगाएंगे और 2 इधर. नाउ जस्ट कंपेयर 2Mg 2Mg, O2 2, हेयर ऑक्सीजन इज ऑल्सो 2 एंड दिस वन द मैग्नीशियम ऑक्साइड. ऐसे सारे मेटल आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल. जैसे आयरन अगर आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा आयरन ऑक्साइड. एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड. नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड. जो आपका मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ उसका नेचर कैसा है. नेचर का मतलब होता है एसिड और बेस. आप आइडेंटिफाई करो कि जो मेटल ऑक्साइड बना वो किस नेचर का है, एसिडिक या बेसिक. लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट. हमने एग्जाम्पल में क्या लिया, रस्ट. रस्ट का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड, और ये कब फॉर्म होगा, जब आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे. कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर. आपको रस्ट यानी आयरन ऑक्साइड स्पूनफुल कलेक्ट करना है, फिर उसको वाटर में डिजॉल्व करना है. यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर. आप देखोगे कि रस्ट वाटर में सस्पेंडेड यानी फ्लोटिंग करता हुआ दिखेगा. शेक द सस्पेंशन वेल. आपको अच्छे से मिक्स करना है. टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. फिर आपको चेक करना है रेड और ब्लू लिटमस पेपर. अब लिटमस पेपर क्या होता है, इट इज ए वन टाइप ऑफ पेपर विच चेक द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस. लिटमस वन टाइप ऑफ पेपर है जो 2 कलर में मिलते हैं, एक रेड कलर और दूसरा ब्लू कलर. अगर रेड कलर लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है तो हम बोलते हैं इट इज अ बेसिक नेचर. And blue litmus paper converted into red in color, then I say it is a example of acidic nature. अब हमको चेक करके बताना है कि रेड ब्लू में कन्वर्ट हुआ या ब्लू रेड में. Now understood with this one figure. ये रहा आपका रस्ट. फर्स्टली हमने 1 स्पूनफुल क्या लिया, रस्ट यानी आयरन ऑक्साइड. फिर उसको हमने वाटर में डिजॉल्व किया. फिर इसका मिक्सचर अच्छे से सेक करने के बाद आप 1 प्लेट पे रखो. यहाँ पे हमने रेड लिटमस पेपर लिया. कौन सा कलर का लिया, रेड. जैसे ही आप रेड लिटमस पेपर इसमें डिप करोगे, आपका रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में. इट मीन्स आयरन ऑक्साइड किस नेचर का हुआ, बेसिक नेचर. नाउ वी डू अदर एक्टिविटी. फॉर दिस पर्पस वी टेक वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल. इस बार हम नॉन मेटल लेकर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके देखेंगे. It is a acidic nature or basic nature. For this purpose we take the sulfur. Okay. इस पर्पस के लिए आपको क्या लेना है, सल्फर. सल्फर को पहले आपको इधर हीट करना है. This one टाइप ऑफ डिफ्रेगेटिंग स्पून. ये आपका 1 टाइप का डिफ्रेगेटिंग स्पून होता है जो लैब में यूज करते हैं. आप इसको होम में भी बना सकते हो. इसके लिए आपको एक सिंपल बॉटल कैप लेना है, उसके 1 एज पे होल करना है और आपको एक ऐसा आयरन वायर कनेक्ट करना है. ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफ्रेगनेटिंग स्पून. इस स्पून में आपको सल्फर रखना है. सल्फर को हीट करना है. जैसे ही आपका सल्फर बर्न होना स्टार्ट होगा, उसको आपको इस गैस जार को ग्लास टम्बलर भी बोलते हैं,
उसमें आपको डालना है। कवर द टम्बलर विद द लिड, इंश्योर दैट गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप, रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, फिर आपको स्पून को बाहर निकाल देना है। इस गैस टम्बलर में अभी आपका कौन सा गैस होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, इस टम्बलर के अंदर आपका है सल्फर डाइऑक्साइड। एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। फिर आपको इस टम्बलर में स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स करना है, शेक करना है। चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। फिर इस सॉल्यूशन को आपको दोनों टाइप के लिटमस पेपर से चेक करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक। जो सी इन फिगर, आपका अगर आपने उसमें रेड लिटमस पेपर रखा तो वो रेड इन कलर ही रहेगा, बट अगर आपने उसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला है तो ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड इन कलर। ये इंडिकेट करता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर के हैं? एसिडिक नेचर। In first activity, we observe that red litmus paper turns into blue. It means metallic oxide are basic in nature. In second activity, we observe that non-metal oxide is acidic in nature. In that activity, sulfur reacts with oxygen and it forms sulfur dioxide gas. When it dissolves in water, sulfurous acid is formed. The sulfurous acid turns blue litmus paper red in color. So it is a acidic nature. In short, all non-metal oxides are acidic in nature and metal oxides are basic in nature. Now next property, reaction with water. Mostly metals are react with water very slowly. Metals ना के बराबर react करते हैं water से, और अगर reaction होता भी है तो very slowly. For an example, your iron. बट एक्सेप्ट सोडियम, सोडियम आपके वाटर के साथ बहुत ही हाई अमाउंट में रिएक्ट करता है, इसलिए हम सोडियम को वाटर में कैप्ट नहीं करते हैं। इसके प्रोटेक्शन के लिए सोडियम को मोस्टली कैरोसिन के अंदर रखना पड़ता है। सेकेंड, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मेड बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। नॉन मेटल वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं, वो किसके साथ इजिली रिएक्ट कर सकते हैं? एयर के साथ। Example, phosphorus is a very reactive non-metal. To prevent the contact of phosphorus with oxygen, it is stored in water. Phosphorus सबसे highly non-active metal है, इसलिए इसको ओपन एरिया में नहीं रखते हैं। स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ एसिड. Non-metal generally do not react with acid, but metal react with acid and produce hydrogen gas that burns with pop sound. नॉन मेटल आपके एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, बट मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है। जब भी ये आपका एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन गैस। एंड हाउ यू आइडेंटिफाई? तो जब आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा तो साथ में पॉप साउंड यानी क्रैकर साउंड भी प्रोड्यूस होगा। Note, copper does not react with HCl, hydrochloric acid, but it react with sulfuric acid. ऑलमोस्ट सारे मेटल आपके हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करते हैं, केवल आपका कॉपर एक ऐसा मेटल है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। किसके साथ रिएक्ट करता है? सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन विथ बेसिस. मोस्टली मेटल रिएक्ट विथ बेसिस एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. Now next property, reaction with bases. Mostly metals react with base and produce hydrogen gas. Reaction of non-metal with bases are very complex. आपका metals सभी bases के react करता है और hydrogen gas produce करेगा। Non-metal भी आपके base के साथ react करता है, but it is a little bit very complex. Okay, और ये आपको higher class में पढ़ाया जाएगा। Next, displacement reaction. When a more reactive metal replaces a less reactive metal for its compound, it's known as displacement reaction. जब एक एक्टिव मेटल्स दूसरे लेस एक्टिव मेटल्स को उसके कंपाउंड यानी सॉल्ट ऑफ कंपाउंड से रिप्लेस कर दे, तब इस टाइप के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. फॉर दिस वी डू वन एक्टिविटी. टेक 500 मिलीलीटर बीकर्स एंड लेबल देम ABCDE. ठीक है, आपको 5 बीकर्स लेना है. सभी बीकर की साइज 100 मिलीलीटर होनी चाहिए. टेक अबाउट 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन ईच बीकर. हर बीकर में आपको 50 मिलीलीटर वाटर रखना है. डिजॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून फुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेट इन फिगर.
फिर सभी में 1 टीस्पून फुल आपको सॉल्ट और कुछ मेटल्स डालने हैं और फिर ऑब्जर्व कर। इन फर्स्ट बीकर वी टेक कॉपर सल्फेट एंड जिंक, इन सेकेंड बीकर कॉपर सल्फेट एंड आयरन, in third zinc sulfate and we put it on copper, in this beaker iron sulfate or copper and zinc sulfate and iron. In first beaker when you put out the zinc granule on copper sulfate then reaction will happen and product ZnSO4 plus Cu आपका रिएक्शन होगा और आप देखोगे तो सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा। इट मीन्स Zn ने Cu को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर दिया। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड Zn ने Cu को डिस्प्लेस किया। सो Zn इज मोर एक्टिव देन Cu। इन सेकेंड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड FeSO4 प्लस Cu। अगेन Fe ने Cu को यहाँ से रिप्लेस किया। So Fe is more active than Cu. In third beaker, no any reaction occurred. Why? क्योंकि Cu आपका less active than Zn है और यहाँ पे आपका solution का color भी change नहीं होगा। In fourth beaker also no any change in color. It means आपका reaction नहीं हुआ। It means Cu ने Fe को displace नहीं किया। In last also no any change in color. It means Fe is the less reactive than Zn. Okay. After this one activity, we can easily say that zinc is more active after than iron means Fe and less reactive is copper. Uses of metals. Making machinery, making automobiles, making aeroplane, trains, satellite, etc. इंडस्ट्रियल गैजेट, यूटेंसिल, वाटर बॉयलर्स, इन सभी में हम किसका यूज करते हैं? मेटल्स का। नेक्स्ट योर यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नॉन मेटल आपके लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल O2। O2 इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल और इसका यूज हम ब्रीदिंग पर्पज के लिए करते हैं। Non-metal used in fertilizer to enhance the growth of plants. Non-metal को हम फर्टिलाइजर में भी यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ओके, जो यूरिया को फॉर्म करने में यूज होता है और ये आपके प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। Non-metal used in water purification process. Non-metal used in purple color solution which is applied on wounds as an antiseptic. ये वन टाइप का एंटीसेप्टिक है जो मोस्टली वॉन्ड यानी चोट लगने पर हम यूज करते हैं। लास्ट नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर। फॉर एन एग्जांपल सल्फर, फास्फोरस, ओके, सल्फर एंड फास्फोरस का यूज मोस्टली क्रैकर और ऐसे हाईली एक्टिव मटेरियल को बनाने में यूज करते हैं। हियर योर चैप्टर इज ओवर।